ओम सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 1 परिचय एवं महत्व। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, आशा और निराशा का चक्र चलता आ रहा है। जब जीवन में संकट आते हैं, जब मार्ग अवरुद्ध प्रतीत होता है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब मानव किसी ऐसे देवता की शरण चाहता है जो उसे मार्ग दिखा सके, बाधाओं को दूर कर सके और उसके जीवन को पुनः उजास से भर सके। ऐसे ही संकटों को हरने वाले, विघ्नों को नष्ट करने वाले, बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देवता हैं भगवान श्री गणेश। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, सिद्धिदाता और मंगल मूर्ति कहा गया है। हर शुभ कार्य से पूर्व सबसे पहले उन्हीं का स्मरण किया जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि जिन कार्यों का आरंभ गणपति पूजन से होता है वे बिना बाधा के पूर्ण होते हैं। इन्हीं भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए जो विशेष व्रत किया जाता है उसे संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ कहा जाता है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों से मुक्ति। चतुर्थी का अर्थ है चंद्रमास की चौथी तिथि, अर्थात चंद्रमास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला वो व्रत जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होता है, संकष्टी चतुर्थी कहलाता है। ग्रामीण परंपरा में इसे सकट चौथ कहा जाता है। सकट का अर्थ है रक्षा करने वाला, संकट से बचाने वाला। इस प्रकार सकट चौथ भी वही व्रत है जो संकटों से रक्षा करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। ये व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। साथ ही स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता के लिए रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य को भय, रोग, शोक, दरिद्रता और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बुद्धि तेज होती है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। ये व्रत केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। जब व्यक्ति उपवास करता है, संयम रखता है और भगवान गणेश का ध्यान करता है, तो उसके भीतर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास का विकास होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रायः दिन भर उपवास रखकर किया जाता है। संध्या समय भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों ना आए, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण किया जाए तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। पुराणों में संकष्टी चतुर्थी व्रत की अनेक कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं में ये बताया गया है कि किस प्रकार भगवान गणेश ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें संकटों से मुक्त किया। इन कथाओं का श्रवण और पठन करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो व्रत करने से मिलता है। इस व्रत का एक और विशेष पक्ष ये है कि ये मनुष्य को अहंकार से दूर करता है। गणेश जी का स्वरूप स्वयं हमें ये शिक्षा देता है कि बड़ी बुद्धि, विशाल हृदय और विनम्रता ही सच्ची महानता है। संकष्टी चतुर्थी हमें ये भी सिखाती है कि कष्ट जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का अवसर होते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वही कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत भक्ति, श्रद्धा, संयम और विश्वास का पावन पर्व है। ये पर्व हमें भगवान गणेश के चरणों में समर्पण करना सिखाता है और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। ओम सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 2 पौराणिक उत्पत्ति एवं गणपति जन्म कथा। प्राचीन काल से ही देवताओं और मनुष्यों के जीवन में संकटों का समाधान भगवान गणेश की कृपा से होता आया है। जब भी किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जब भी किसी यज्ञ, तपस्या या शुभ कार्य में विघ्न आया, तब भगवान गणेश का स्मरण किया गया। एक समय की बात है, देवताओं ने देखा कि संसार में अधर्म बढ़ रहा है। राक्षस, दैत्य और असुर अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं को सताने लगे थे। यज्ञ बाधित किए जा रहे थे, तपस्वियों की साधना भंग की जा रही थी और पृथ्वी पर भय का वातावरण फैल गया था। देवता इस संकट से अत्यंत चिंतित हो उठे। सभी देवता एकत्र होकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे महादेव, संसार में चारों ओर विघ्न और संकट फैल गए हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे विघ्नों का नाश हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उन्होंने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, संकटों के नाश के लिए एक विशेष देवता का प्राकट्य होना आवश्यक है, जो सभी विघ्नों का विनाशक हो और जो हर शुभ कार्य का प्रथम पूज्य बने।
ये सुनकर माता पार्वती के हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा देवता प्रकट हो जाए तो वो समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए गईं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। अपने दिव्य स्पर्श से उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक में चेतना आ गई और वो जीवित उठा। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा सहर्ष स्वीकार की और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने भीतर जाना चाहा, परंतु उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, वत्स, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे भीतर जाने दो। बालक बोला, माता की आज्ञा है कि कोई भी भीतर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। ये सुनकर शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु वो बालक अकेले ही शिव गणों से युद्ध करने लगा। उस बालक की शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। उधर माता पार्वती स्नान कर चुकी बाहर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव पड़ा देखा। माता का हृदय फट गया। वे विलाप करने लगीं। माता पार्वती ने क्रोध में कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। भगवान शिव ने तुरंत उपाय किया। उन्होंने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण उत्तर दिशा गए। उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने अमृतमय स्पर्श से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनः जीवित उठा। अब उसका मुख हाथी का था। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से ये बालक गणपति कहलाएगा। ये मेरे गणों का अधिपति होगा। सभी देवताओं में ये प्रथम पूज्य होगा। जो भी शुभ कार्य करेगा सबसे पहले इसी की पूजा करेगा। देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिया कि वे विघ्नहर्ता होंगे, भक्तों के सभी संकट दूर करेंगे। इसी दिन से भगवान गणेश की उपासना का प्रारंभ हुआ और इसी घटना से संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व बढ़ा। ये तिथि विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित मानी गई। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखता है उसके जीवन से संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन सर्वोच्च धर्म है, साथ ही ये भी कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करता है। ओम सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 3 माता पार्वती की तपस्या एवं व्रत की महिमा। गणपति के प्राकट्य के पश्चात भी माता पार्वती के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि यदि स्वयं माता उनके लिए व्रत और तप करें तो वो व्रत समस्त संसार के लिए कल्याणकारी बन सकता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे नाथ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई व्रत हो जिसे करने से संतान की रक्षा हो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और भक्तों के सभी संकट दूर हों। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके लिए तुम्हें स्वयं तप करना होगा। तुम्हारे तप से ही एक महान व्रत की उत्पत्ति होगी। माता पार्वती हिमालय की कंदराओं में चली गईं। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। दिन रात भगवान गणेश का ध्यान करने लगी। उन्होंने चतुर्थी तिथि को उपवास रखा, केवल जल पर निर्भर रहकर साधना की। माता पार्वती ने संकल्प लिया, जब तक मेरे इस व्रत को संसार में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। उनकी तपस्या से समस्त लोकों में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे महादेव, माता की तपस्या से तीनों लोग कांप रहे हैं, कृपया कोई उपाय कीजिए। भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उन्होंने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुम्हारा तप सफल हुआ। आज से चतुर्थी तिथि को किया गया व्रत संकष्टी चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी इस व्रत को करेगा उसके जीवन से संकट स्वतः दूर हो जाएंगे। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस व्रत का फल माताओं को अवश्य मिले। जो माता इस व्रत को करेगी उसकी संतान दीर्घायु और स्वस्थ होगी। भगवान शिव ने वरदान दिया, ऐसा ही होगा। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं पहला संकष्टी चतुर्थी व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा। संध्या समय भगवान गणेश का पूजन किया। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों न आएं, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण किया जाए तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 4 चंद्रदेव का अभिमान एवं उसका निवारण। एक समय की बात है,
चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और तेज का अत्यधिक अभिमान हो गया था। उन्हें लगता था कि समस्त लोकों में उनसे अधिक सुंदर और प्रभावशाली कोई नहीं है। देवताओं और ऋषियों द्वारा उनकी निरंतर प्रशंसा किए जाने से उनका अहंकार और भी बढ़ गया। चंद्रदेव सोचने लगे, मेरे प्रकाश से ही पृथ्वी प्रकाशित होती है, मेरे बिना रात्रि अंधकारमयी हो जाएगी, इसलिए मैं सभी देवताओं से श्रेष्ठ हूँ। एक दिन देव सभा में भगवान गणेश भी उपस्थित थे। चंद्रदेव ने भगवान गणेश के स्वरूप को देखकर उनका उपहास किया। चंद्रदेव बोले, हे गणेश, तुम्हारा शरीर भारी है, तुम्हारा मुख हाथी का है, तुम इतने विचित्र रूप वाले होकर कैसे देवताओं में पूज्य हो सकते हो? ये सुनकर भगवान गणेश शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु चंद्रदेव का उपहास बढ़ता ही गया। अंततः भगवान गणेश ने कहा, हे चंद्रदेव, रूप और सौंदर्य से कोई महान नहीं होता, महानता कर्म, भक्ति और विनम्रता से आती है। फिर भी चंद्रदेव नहीं माने। उन्होंने पुनः गणेश जी का उपहास किया। तब भगवान गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया, आज से तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। वे क्षीण और दुर्बल हो गए। तीनों लोकों में अंधकार छाने लगा। देवता भयभीत हो उठे। सभी भगवान गणेश की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे विघ्नहर्ता, चंद्रदेव के क्षीण होने से संसार का संतुलन बिगड़ गया है, कृपया उन पर कृपा करें। भगवान गणेश को करुणा आई। उन्होंने कहा, चंद्रदेव का श्राप पूर्ण रूप से वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु इसमें शिथिलता अवश्य लाई जा सकती है। गणेश जी ने कहा, चंद्रदेव प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे और कृष्ण पक्ष में घटेंगे। इस प्रकार वे पुनः तेजस्वी होते रहेंगे। चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझसे अहंकारवश अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान गणेश ने उन्हें ये वरदान भी दिया, जो भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देगा, उसे मेरे दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि अहंकार का अंत विनाश होता है, विनम्रता ही सच्चा आभूषण है। ओम सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 5 राजा हरिश्चंद्र की संकष्टी चतुर्थी कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र सत्य, धर्म और दानशीलता के लिए विख्यात थे। उनके समान सत्यवादी राजा संपूर्ण पृथ्वी पर कोई नहीं था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं होता था। ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने राजा से एक विशाल यज्ञ के लिए दान मांगा। राजा ने तुरंत दान देने का वचन दे दिया, परंतु ऋषि विश्वामित्र ने दान की राशि इतनी अधिक मांगी कि राजा को अपना संपूर्ण राजपाट, धन, आभूषण, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच देना पड़ा। फिर भी दान पूरा नहीं हुआ। अंततः राजा हरिश्चंद्र स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेचने को विवश हो गए। राजा शमशान में कर वसूलने का कार्य करने लगे। उनकी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व भी अत्यंत कष्ट में रहने लगे। एक दिन रोहिताश्व का सर्पदंश से निधन हो गया। शैव्या अपने मृत पुत्र को शमशान ले आई। शमशान में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, परंतु धर्म और कर्तव्य के कारण उन्होंने दाह संस्कार हेतु कर मांगा। शैव्या के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने आंचल का आधा भाग फाड़कर कर के रूप में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र का हृदय विदीर्ण हो गया, परंतु उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उसी रात्रि संकष्टी चतुर्थी थी। शैव्या ने भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे पति का सत्य सच्चा है तो मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने रोहिताश्व को जीवित कर दिया। साथ ही ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट हुए। उन्होंने राजा की परीक्षा समाप्त की। राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य और वैभव प्राप्त हुआ। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा संपूर्ण संसार में फैल गई। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। ओम सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भाग 6 अंतिम ब्राह्मण स्त्री कथा व्रत विधि, फल एवं समापन। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और भक्तिमती थी। उसका एक ही पुत्र था जो उसे प्राणों से प्रिय था। एक दिन अचानक वो बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, औषधि दी गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ।
माता अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने पड़ोस की एक वृद्धा से पूछा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र की रक्षा हो सके। वृद्धा बोली, बेटी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। ये व्रत संकटों को नष्ट करता है। ब्राह्मण स्त्री ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने प्रातः स्नान कर भगवान गणेश का स्मरण किया। दिन भर उपवास रखा। संध्या समय दीप प्रज्वलित कर गणेश पूजन किया। रात्रि में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दिया। मन ही मन पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने बालक को जीवन दान दिया। उस दिन से वो स्त्री जीवन भर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती रही। ओम। व्रत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजन स्थान को शुद्ध करें। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धि करें। फूल, दूर्वा, मोदक, लड्डू अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या समय गणेश पूजन करें। रात्रि में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दें। फिर प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। ओम गंग गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। फल। संतान सुख, आरोग्य, धन वृद्धि, मान सम्मान, सभी संकटों से मुक्ति। समापन संदेश। संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, ये विश्वास और श्रद्धा का पर्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से गणपति का स्मरण करता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी विघ्न हर लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया।